छठ पूजा के लिए यहां से चलेगी स्पेशल ट्रेन। भीड़ से निजात के साथ ही मिलेगा कंफर्म टिकट। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रा करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए भारतीय रेल ने सनत नगर रायपुर सनत नगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस विशेष सेवा का उद्देश्य त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को कम करना और अधिकतम यात्रियों को कंफर्म टिकटों की सुविधा देना है। स्पेशल ट्रेन संख्या 07023 सनत नगर से रायपुर के लिए 3 बार चलाई जाएगी, जो कि 31 अक्टूबर, 7 नवंबर और 14 नवंबर 2024 को रवाना होगी। यह गाड़ी रात 9 बजे से सनत नगर से प्रस्थान करेगी और रात में सिकंदराबाद, नागपुर, गोंदिया, राजनांदगांव और दुर्ग होते हुए दोपहर 1:45 पर रायपुर पहुंचेगी। 14 से धान खरीदी सहकारी समिति के कर्मचारी 4 से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश भर की 2058 सहकारी समिति में कार्यरत 13,000 कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी प्रत्येक समिति को प्रतिवर्ष 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि प्रदान करने, सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान संग्रहण के बाद हुई संपूर्ण सुखद को मान्य करते हुए आगामी वर्ष के लिए धान खरीदी की नीति में 16.9% सुखद मान्य का प्रावधान करने की मांग की है। वहीं राज्य शासन द्वारा प्रदेश भर में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ करने की तैयारी है। नया राशन कार्ड 10 माह में नहीं करा पाए नवीनीकरण, 64,000 पुराने कार्ड की आईडी आज हो जाएगी रद्द। रायपुर जिले में उचित मूल्य दुकान के 64,000 कार्ड धारकों के पुराने कार्ड की आईडी 1 नवंबर यानी आज से रद्द हो जाएगी, क्योंकि इन धारकों ने अब तक अपने कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है। नवीनीकरण की प्रक्रिया आज से बंद हो जाएगी, जिसके बाद इन छूटे कार्ड धारकों को तब तक ही पुराने कार्ड पर राशन मिल पाएगा जब तक उनकी आईडी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ब्लॉक नहीं हो जाती। विभागीय सूत्रों की माने तो पुराने कार्ड धारकों की आईडी आगामी दिनों में कभी भी ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि नए वर्ष में पुराने कार्ड पर प्रतिबंध लगाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इस संबंध में विभागीय कार्यालय में चर्चा भी होने लगी है। यही कारण है कि नवीनीकरण का काम भी 31 अक्टूबर के बाद पूर्ण रूप से बंद किया जा चुका है। न्यायधानी में हिस्ट्री सीटर बदमाश ने पुलिसकर्मी पर तानी पिस्टल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लाल खदान क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री सीटर रंजन गर्ग ने बीती रात एक आरक्षक पर पिस्टल तान दी। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में पदस्थ आरक्षक अपने दोस्तों को कार में छोड़ने के लिए बिलासपुर आया था। इसी दौरान शराब के नशे में रंजन गर्ग आकर आरक्षक के पास पिस्टल लहराने लगा। मामले में आरक्षक ने तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस रंजन गर्ग की तलाश पर जुट गई है। मोतियाबिंद ऑपरेशन में गड़बड़ी, दिल्ली से पहुंची टीम। एक्सपर्ट बोले 14 लोग फिर देख सकेंगे जबरन सर्जरी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जांच होगी। दंतेवाड़ा जिले के बुजुर्ग आदिवासियों की जबरन सर्जरी के मामले की जांच होगी, यह कहना छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का है। वहीं मरीजों की जांच करने दिल्ली से भी टीम पहुंची। दिल्ली से आए एक्सपर्ट का कहना है कि करीब 14 मरीजों की रोशनी फिर आ सकती है। छत्तीसगढ़ में था रावण के पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम, उन्हीं के नाम पर विश्रामपुर, लेकिन दक्षिण कौशल आने से डरता था लंकापति। छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय बिताया था। इसे लेकर राज्य सरकार राम वन गमन पथ परियोजना पर भी काम कर रही है। अब राम वन गमन शोध संस्थान ने प्रदेश में रावण से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया है। संस्थान का कहना है कि रावण के पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम यहाँ था, इसी के चलते इस स्थान का नाम विश्रामपुर पड़ा। ऋषि मुनि जहां चतुर्मांस करते थे वहां उनके आश्रम बनाए गए थे। तब के दक्षिण कौशल में विश्रवा ऋषि ने चतुर्मांस किया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित 24 ऋषि आश्रम, 20 नदियों का संगम और 124 स्थानों के अध्ययन के बाद ही शोध संस्थान ने राम वन गमन पथ का नक्शा तैयार किया था। इसी दौरान रावण के पिता से जुड़े इतिहास की जानकारी भी मिली थी। 14 रुपये में मिलने वाला केले का पौधा किसानों को बना सकता है लखपति। कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. वर्मा ने बताया कि टिश्यू कल्चर की सहायता से 45 दिनों के अंदर प्रयोगशाला में केले के रोगमुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। एक सूर से 100 से अधिक केले के पौधे बनाए जाते हैं, जिनमें किसी प्रकार के रोग लगने का खतरा नहीं होता।
ऑटो में भगवा झंडे लगाकर ईसाइयत का कर रहे थे प्रचार। प्रभु यीशु के संदेश वाले पर्चे घर में फेंके, बजरंग दल ने की कार्यवाही की मांग। राजधानी रायपुर के पास पथरी गांव में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भगवा झंडा लगे ऑटो से आकर धार्मिक पर्चे बांटे, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू युवा जब सक्रिय हुए तब तक प्रचारक वहां से भाग चुके थे। इस घटना के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लगातार 3 दिन से आमरण अनशन में बैठे चंद्रपुर विधायक रामकुमार समर्थन देने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। शक्ति जिले में गरीबों के द्वारा बनाए जा रहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में किए गए घोषणा अनुसार ट्रैक्टर में रेती को निःशुल्क करने की मांग को लेकर चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेठा शक्ति पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय के सामने अपने विधायक रामकुमार यादव के आमरण अनशन के समर्थन में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रही विष्णुदेव साय सरकार को गरीब किसान विरोधी बताते हुए उसकी गलत कार्यप्रणाली के लिए जमकर निशाने पर लिया। जब जाल में फंसाए गए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री मछुआरे ने मछली पकड़ने वाला जाल विजय शर्मा पर डाला। जानिए क्या है अनूठी परंपरा। दीपावली के दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को जाल में फंसाया गया। मछुआरे ने उन पर जाल डाला और खुशी खुशी मंत्री जाल के बीच दिखे। दरअसल यह निषाद समाज की एक अनूठी परंपरा है जिसे विजय शर्मा ने भी निभाया। निषाद समाज कुछ इसी तरह लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो मंत्री जी भी इस वजह से इसी जाल में फंसे थे। इस अनूठी परंपरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शेयर किया है। कवर्धा के भारत माता चौक पर एक सभा में निषाद समाज के कुछ लोगों ने इस तरह से उनका सम्मान किया। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी में भयंकर गुटबाजी, इन दो दिग्गजों के बीच तकरार बेंच तक पहुंची बात। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां दिवाली की धूम है तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी का यह विवाद इतना बढ़ गया कि इसकी शिकायत पीसीसी प्रमुख दीपक बैस से की गई है। दरअसल बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दीपावली के पूर्व ही कांग्रेस की गुटबाजी कार्यालय से निकलकर सड़कों तक पहुंच गई। हालात यह है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल की शिकायत शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने रायपुर जाकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस से की है। शिकायत की फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से जब सामने आया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद गुटबाजी सड़कों तक पहुंच गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हटाने के लिए युवा कार्यकर्ता एकजुट होने लगे हैं। अब देखने वाली बात है कि पार्टी संगठन शांति रखने के लिए क्या कदम उठाती है। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री बोले कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। भारत और चीन की सेना ने दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। पूर्व लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, दौलत बेग, ओल्डी कोंगकला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइफ ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। पाली हाउस और शेड नेट से बढ़ेगा उत्पादन, सरकार दे रही है 50% तक की सब्सिडी। परंपरागत खेती की तुलना में पाली हाउस और शेड नेट से सब्जियों की खेती में 5 से 10 गुना तक अधिक उत्पादन किया जा सकता है। पाली हाउस और शेड नेट की तकनीकी थोड़ी महंगी है, जिससे यह आम किसान की पहुंच से बाहर हो जाती है। ऐसे में किसान सरकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाते हुए इसे अपने खेतों में लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण बागवानी विस्तार अधिकारी कुलेश्वर साहू ने बताया कि पाली हाउस या शेड नेट लगाने के लिए राज्य सरकार 50% तक अनुदान देती है। इस तरह केंद्र सरकार भी पाली हाउस बनाने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी देती है, जबकि लागत का आधा हिस्सा किसानों को वहन करना होता है। उन्होंने बताया कि किसान राज्य या केंद्र सरकार किसी एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर यानी 25 डिसमिल और अधिकतम 4000 वर्ग मीटर जमीन तक की खेती करने वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण बागवानी विस्तार अधिकारी ने बताया कि किसानों को 50% सब्सिडी मिलने के बाद 1 एकड़ में पाली हाउस लगाने की लागत लगभग 12 से 13 लाख रुपए तक आती है। हालांकि किसानों को पहले पूरा खर्च स्वयं उठाना पड़ता है।
भिलाई में पीएनबी के लॉकर से कस्टमर का सोना गायब, लॉकर धारक ने बैंक में जमकर किया हंगामा। पुलिस बोली मामले में कोई एफआईआर नहीं बनता। भिलाई में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से सोना गायब हो गया है। इसे लेकर लॉकर धारक ने बैंक में जमकर हंगामा मचाया। उसने आरोप लगाया कि उसके लॉकर से सोना गायब हो गया है, जबकि लॉकर की चाबी उसी के पास थी। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि बुधवार दोपहर को उनके पास सूचना आई कि एक व्यक्ति और उसके परिजन की सिविल सेंटर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में काफी हंगामा कर रहा है। उनका आरोप है कि बैंक के लॉकर से उनके सोने की चोरी हुई है। 25 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लगा यह आरोप। सरगुजा कांग्रेस अध्यक्ष समेत 25 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल खस्ताहाल सड़क को लेकर नागरिकों सहित कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया था। अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग सरसगांव में खराब सड़क को लेकर 22 अक्टूबर को कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया था। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिवाली के पहले कुत्तों की पूजा डॉग सेंटर में मनाया गया। कुकुर तिहार नेपाल में है पूजा की परंपरा। नेपाल की परंपरा के जैसे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दीपावली के एक दिन पहले कुकुर तिहार मनाया गया। पुराने बस स्टैंड में संचालित बेजुबान डॉग सेंटर में बड़ी संख्या में कुत्तों की पूजा की गई। डॉग सेंटर में कुत्तों के लिए भोजन बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया गया। बेजुबान डॉग सेंटर के फाउंडर सुधांशु शर्मा ने बताया कि डॉग को भैरवदेव का वाहक माना जाता है, इसलिए पूजा की गई है। डॉक्टर सुधांशु शर्मा ने कहा कि यह पर्व इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग इन बेजुबान जानवरों के महत्व को समझे और उनकी पूजा करें। हालांकि कुत्तों की पूजा की परंपरा नेपाल में है। गांजा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, एक अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोचा। इधर गांजा की बिक्री करती महिला गिरफ्तार। धमतरी में पुलिस लगातार अपराधों के मामले में लगातार कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गांजा तस्करी और बिक्री के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। धमतरी में पहले मामले में अर्जुनी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दी कि अर्जुनी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नगरी रोड की ओर स्कूटी में जाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई, जहां आरोपी रविशंकर विंद जो कि मिर्जापुर जिले का रहने वाला है, जिसके पास से लगभग 10 किलो गांजा, एक स्कूटी और मोबाइल जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2,35,000 रुपये बताई जा रही है। टोपीबाज गिरोह का पर्दाफाश, नकली पुलिस समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। जसपुर जिले में पुलिस ने एक टोपीबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो जमीन विवाद के समाधान के लिए पूजा पाठ कराने का बहाना बनाकर लोगों से पैसे वसूलने का कार्य करता था। बगीचा पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक युवक और उसके दोस्त से 2200 रुपये लूटने का काम किया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।